नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं कर्मभूमि टीवी। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारा के निर्देशानुसार राष्ट्र हित एवं बेरोजगार युवाओं के लिए लाई गई केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस जिला एवं महानगर कार्यकर्ताओं ने तहसील प्रांगण में सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन कर केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। इस दौरान महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष संजय मित्तल ने कहा कि केंद्र सरकार जो भी नियम लाई है वो सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए लाई है और जो ये अग्निवीर योजना सरकार लाई है ये सिर्फ नौजवानों को छलने का काम कर रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि मोदी सरकार ने 3 साल से सेना की भर्ती नहीं निकाली है, जिससे देश का युवा दिन रात परिश्रम कर रहा है, लेकिन सरकार की अग्निपथ की योजना युवाओं के लिए सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। तो जैसे बीजेपी द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना चल रही है जो कि 16 जून 2022 में आई थी, तो मैं उसी के विषय में इनसे कुछ बात करने जा रही हूँ। तो सर, ये जो आप विरोध चल रहा है अग्निपथ के, उसमें तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता तहसील में उमड़े हुए हैं और वो अग्निपथ योजना जो केंद्र सरकार ने लागू करी है, बेरोजगार युवाओं से खिलवाड़ किया है, हम उसका सदन से और सड़क तक विरोध कर रहे हैं। और जब तक ये योजना वापस नहीं ली जाती तब तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सत्याग्रह आंदोलन के रूप में विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो जैसे कि हमें पता है कि गवर्नमेंट एक कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। गवर्नमेंट के लिए हम काम करते हैं, हम पैसे कमाने के लिए नहीं करते हैं, हम एक अपनी उससे देशभक्ति के उससे करते हैं। तो क्या ये तो सही है कि अगर हम उन्हें बेरोजगारी तो नहीं, हम उन्हें इनकम भी दे रहे हैं, पे भी कर रहे हैं, पर सिर्फ 4 साल तक के लिए। तो इस पे क्या कहना? देखिए, ये बेरोजगार, मैंने जैसे पहले बताया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय योजना है। ये बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ है। हम देश सेवा भी करना चाहते हैं, देश के साथ साथ हम अपनी आर्थिकी भी मजबूत करना युवा चाहता है। और ये जो योजना है ये सिर्फ 4 साल के लिए दिहाड़ी वाली योजना है। तो इससे ये जाहिर होता है कि केंद्र सरकार युवाओं को दिहाड़ी में रखना चाहती है, जो कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। उसके अंदर जो जज्बा है देश सेवा करने का वो नहीं रह जाएगा इस योजना में, इसलिए हम इस योजना का विरोध कर रहे हैं। और पूरे कार्यकर्ता पूरे उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में इसका विरोध कर रहे हैं। युवाओं के साथ हम कंधे से कंधा मिला के इसका विरोध कर रहे हैं। एक योजना शुरू की गई है बीजेपी द्वारा, तो क्या ये सही है? आदरणीय मोदी जी के द्वारा जब जो योजना लाई गई, चाहे किसान बिल हो, इससे पहले कई बिल उनके द्वारा लाए गए और बार बार कांग्रेस के द्वारा विरोध किया गया कि जनता के हित में ये बिल नहीं है। मोदी जी के द्वारा कभी भी पूछा नहीं गया लोगों से कि आपको क्या चाहिए। मोदी जी के द्वारा हमेशा थोपने का काम किया गया। आज फिर से उनके द्वारा अग्निपथ करके ये योजना फिर से युवाओं के ऊपर थोपी जा रही है। उनके एक मंत्री का भी बयान आया है, वो कहते हैं कि इनका जो भविष्य है वो बीजेपी कार्यालय में इनको 4 साल के बाद जो नौकरी है बीजेपी कार्यालय पे इनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाएगी। तो ये फ्यूचर है हमारे इस 4 साल का। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। आदरणीय राहुल जी ने इसका विरोध करने के लिए पूरे देश में आह्वान कर दिया। आज से हमने ये सत्याग्रह शुरू किया है और लगातार हम इसको करेंगे, आगे हम इसको वापस करा के रहेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं युवा नेता गुड्डू सिंह चौहान। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो अग्निपथ योजना है ये बीजेपी द्वारा लागू की गई है, तो क्या इस पे तभी विरोध चल रहा है क्योंकि जब भी बीजेपी कोई नई स्कीम्स लाती है तो उस पर विरोध कांग्रेस ही करता है? तो क्या ये मुद्दा इसलिए बैठा है क्योंकि बीजेपी द्वारा निकला है? ऐसा नहीं, कांग्रेस विरोध कर रही है। आम जनमानस, नौजवान जो बिल्कुल नया यूथ है, वो तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जो भर्ती होना चाहते थे, देश की सेवा करना चाहते थे सेना में जाकर, वो तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। और कांग्रेस तो इसका नेतृत्व कर रही है और ये बहुत गलत स्कीम है। 4 साल किसी बालक को नौकरी देने के बाद आप उसको घर बैठा देंगे, ये कहाँ की तुकबंदी है। इसलिए हम तमाम लोग, कांग्रेस के लोग इसका विरोध करते हैं और इसको बदला जाए। यदि इतनी चिंता इनको है तो सांसदों की पेंशन बंद कर दें, विधायकों की पेंशन भी बंद कर दें। जब आप नौजवान को, जिसको 4 साल तक आप ट्रेनिंग देंगे, नौकरी देंगे 4 साल की, उसको ना आप पेंशन देंगे, ना उसको आप गुजारा भत्ता देंगे, ना कुछ देंगे, तो सांसदों को आप सारी सुविधा देंगे, विधायकों को आप सारी सुविधा देंगे। तो एक नीति, अगर ये नीति लागू करनी है तो एक नीति ऐसी भी लागू की जाए कि सांसदों को का भी भत्ता और जो है बंद किया जाए और इतना पैसा सांसदों को दिया जाए। तमाम पैसा सांसदों को और विधायकों को, मंत्रियों को दिया जा रहा है। मंत्री अपना। तो देखते रहिए कर्मभूमि टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।